जय हिंद सभी का। आप सभी का परिहार कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित 50 बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं जो आपको यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की संख्या कितनी होती है? तो प्रकाश के अपवर्तनों के नियमों की संख्या 2 होती है। एक तो n बराबर बताओ तो साइन आई बटे साइन और 200 आई बराबर और स्नेल का नियम, एक 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच क्या संबंध होता है? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस की प्रकृति होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक होती है। प्रकृति वास्तविक, और जो अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनते हैं वास्तविक एवं उल्टे बनते हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब उत्तल दर्पण की फोकस होती है, तो उत्तल दर्पण की कैसी होती है? काल्पनिक होती है। कैसी होती है? काल्पनिक। और इसमें आप उत्तल दर्पण प्रतिबिंब आभासी बनता है। दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्धन का सूत्र होता है, तो m बराबर होता है आवर्धन क्षमता m बराबर v/u। सी ऑप्शन हो जाए। तो आवर्धन किसे कहते हैं? किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसका सूत्र होता है m बराबर एक तो होता है I बटे ओ बराबर होता है माइनस v/u। जो यहाँ पर u क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी, और बटे u होता है वस्तु की दूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाहन के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहन के पीछे के देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। वाहन को पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। सेविंग दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेविंग दर्पण के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सेविंग तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का आ जाएगा क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन। समान माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होती है? स्थिर होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? आप यह हमें क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसकी चाल के कारण। तो जो चाल में परिवर्तन हो जाए इसके कारण अपवर्तन हो जाएगा। प्रकाश की चाल को विभिन्न प्रकाश की जो फैल जाना, इधर उधर भटक जाना, अपनी मार्ग में विचलित हो जाना किरण को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर हो जाएगा बी। वायु से कांच में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। तो देखो, जब वायु प्रकाश की किरण क्या हुई? वायु हो गया विरल माध्यम और कांच हो गया सघन। जब प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अब अभिलंब की ओर का हो जाए झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर यही पूछ लेते तो कांच से वायु में, तो अभिलंब से दूर हट जाती। अगला, कांच से वायु में जाने प्रकाश की किरण मुड़ती है तो अभिलंब की ओर अभिलंब से दूर हट जाती है। अब कांच से वायु में जाए तो क्या हो? सघन माध्यम से विरल माध्यम, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। प्रकाश की किरण क्या होगी? जाएगी यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगी। ये हो गया मान लीजिए अपना कांच हो गया, और ये हो गया अपना वायु हो गया। ठीक है, माध्यम।
अपवर्तन के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? तो अपवर्तन नियम की व्याख्या की थी स्नेल ने। स्नेल का नियम क्या होता है? n बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। अपवर्तनांक का सूत्र होता है, अपवर्तनांक n बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। हीरे का अपवर्तनांक होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक 1.3 होता है। कितना होता है? 1.3 होता है। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को और अपन लोग किस नाम से जानते हैं ये देखना है। तो उत्तल लेंस को अपन अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये फैला देता है। अभिसारी मतलब इकट्ठे कर देता है, या किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है। अपसारित कर देता है, फैला देता है। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता हो की का लेंस की क्षमता किसमें नापते हैं? तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में नापी जाती है। किसमें? डायोप्टर में नापी जाती है। एक डायोप्टर क्षमता वाला लेंस की फोकस दूरी होगी 1 मीटर। कितनी होगी? 1 मीटर, 1 मीटर होगी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना। उत्तल लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह देखो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? माइनस की होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह कैसे पहले देख चुके हैं, ऋणात्मक होती है अवतल लेंस की फोकस दूरी। अगला समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक। जिससे अपन जो शीशा होता है जिसमें मुँह देखते हैं, प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है वो। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? वस्तु के बराबर अपने समान आकार का प्रतिबिंब बनता है उसमें। अगला क्वेश्चन 27वां, अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक जब वस्तु एफ से बाहर हो, जब बने अवतल दर्पण में एफ से बाहर हो। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण हमेशा बनता है, अवतल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? तो उसमें काल्पनिक और सीधे बनते हैं। प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? काल्पनिक और सीधे बनते हैं। एक गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी, तो जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब बराबर हो जाएगा r/2। वक्रता त्रिज्या को किस अक्षर से प्रदर्शित है? वक्रता त्रिज्या को C से प्रदर्शित। ऑप्शन C हो जाएगा इसका। हाँ, अगला क्वेश्चन, मुख्य अक्ष और दर्पण के विच्छेदन बिंदु को कहते हैं। मुख्य अक्ष और विच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं? तो जो मुख्य अक्ष जो दर्पण के विच्छेद बिंदु को कही जाते, ध्रुव कही जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? ध्रुव कहते हैं। ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया, इसका जो विच्छेद बिंदु ध्रुव भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंस का सूत्र होता है। तो लेंस को सूत्र होते ही 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जो लेंस का सूत्र है किसका है? लेंस का सूत्र ध्यान रखना। दर्पण का सूत्र यहाँ पर प्लस होता है, लेंस में क्या होता है? माइनस होता है। इसका ऑप्शन डी नहीं होगा इसका। लेंस का सूत्र ये गलत हो गया, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा ये हो गया।
उत्तल लेंस दोनों बना प्रतिबिंब कैसे होते हैं? तो उत्तल लेंस दोनों बने प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। दोनों बना प्रतिबिंब कैसे होता है? उल्टा। अवतल लेंस दोनों बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा होता है। काल्पनिक और सीधा हो, जो काल्पनिक और सीधा होगा और सीधा। प्रकाश की किरणें किस दिशा में चलती हैं? तो प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में चलती हैं। कैसे चलती हैं? एक सीधी रेखा में। प्रकाश की निर्वात में गमन करते इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 35वां। 36वां क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से कितनी दूरी पर बनता है? तो जो समतल दर्पण है प्रतिबिंब वस्तु से कितनी दूरी, उसकी समान दूरी पर बनता है और समान आकार का और आभासी प्रतिबिंब बनता है। दंत चिकित्सा, दांत के देखने के लिए जो डॉक्टर होते किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सौर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। टॉर्च में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो टॉर्च में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस के केंद्र से गुजरने वाली किरण केंद्र से गुजरे दीपकता केंद्र से जो किरण जाएगी वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। कैसी होती है? बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41वां क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण उत्तल लेंस से निकलने के बाद हो जाती है। तो जो मुख्य फोकस से गुजरे किरण उत्तल लेंस से निकलने के बाद कैसी हो जाती है? तो मुख्य समांतर हो जाती है। कैसी हो जाती है? समांतर हो जाती है। अगला, अवतल लेंस से गुजरने के बाद किरण कैसी हो जाती है? तो अपसारित हो जाती है। अपसारित हो जाती मतलब फैल जाती है। लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। क्या होता है? 1/f P बराबर। क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है, जब मीटर में होगी प्रकाश की फोकस तो इसे रखें 1/f सेंटीमीटर मुझे तो 100/f रखा जाएगा। 100/f रखा जाएगा। अगला, यदि फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता होगी, क्षमता F बराबर क्षमता P बराबर सूत्र लगाएं 100/f। इसमें मान रख दें 100/50, 50 दूनी 100। आंसर हो जाएगा 2 डायोप्टर। कितना हो जाएगा? 2 डायोप्टर। 2 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट रुकना थोड़ी। 45वां क्वेश्चन। अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो निकट के लिए अवतल, निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर के लिए देखो, दूर अगर आ जाए दूर दृष्टि तो दूर ऊ की मात्रा तो ऊ की मात्रा तो इसके लिए हो जाएगा अपना उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं दूर दृष्टि दोष के लिए किसका लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किस सतह पर स्पष्ट होता है? तो प्रकाश का जो चिकनी सतह है उस पर अपवर्तन परावर्तन कैसे हो जाए? ज़्यादा हो जाए। खुरदरी पर नहीं हो जाए, चिकनी सतह पर होगा। किस पे? चिकनी सतह पर होगा। जब अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं?
परावर्तन कहते हैं। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? तो जो अपवर्तन है और विक्षेपण, इसके कारण जो क्या होता है, प्रकाश का इंद्रधनुष बनता है। जय हिंद, जय भारत। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें।